कि दुनिया की जितनी भी औरतें हैं मेरे साथ संभोग कर सकती यानी हैं, उनको आपकी छूट है। बीवी आपकी मर्जी के खिलाफ आपके सामने ही ये कहे कि मुझे नबी के साथ जाना है तो आप मना नहीं कर सकते। दूध किसी स्तनधारी से ही निकलेगा ना, तो वो नहर कौन से स्तनधारी के दूध से निकल रही है? वो ये चीजें बना दी है कि मरने के बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी, जहन्नुम मिलेगी, कब्र में जाओगे, वहाँ फरिश्ते आएंगे, तुमसे सवाल करेंगे। ये सिर्फ सब चीजें मुसलमानों के दिमाग में पैदा कर दी है। अगर मान लीजिए कोई गुरु सब कुछ अपने लिए कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, तो ये तो बहुत गलत आइडियोलॉजी हो गई। और 51 में यूं कह रहा है सूरह अल-अहज़ाब की 51 में कि दुनिया की जितनी भी औरतें हैं वो आगे मुझसे हिबा का मतलब है कि वो मुझे सौंप सकती हैं, मेरे साथ संभोग कर सकती यानी हैं, उनको आपकी छूट है। बीवी आपकी मर्जी के खिलाफ आपके सामने ही ये कहे कि मुझे नबी के साथ जाना है तो आप मना नहीं कर सकते। मना नहीं कर सकते, और वो सवाब है, मतलब गुनाह नहीं है। सवाब है। हाँ, वो ये गुनाह सुनने नहीं में है। कितना अजीब लगता है। मैं अभी सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मोहम्मद साहब जो हमारे पैगंबर थे ना, वो कुछ अच्छाइयाँ लेके नहीं आए, वो पेल्लम पल्ली लेके आए और कुछ नहीं। अच्छा, ये चीज़ मैं नोटिस करता हूँ, जैसे कि इस्लाम में ये बताया गया है कि जैसे कि मरने के बाद जन्नत नसीब होगी। जन्नत में शहद की नदियाँ, दूध की नदियाँ, और क्या करना में 72 हूरें होंगी, ठीक है, और उनके जिस्म से मतलब और 132 फुट की होगी, और जिस्म से पता नहीं ऐसी रूह निकलेगी, ऐसी खुशबू होगी। ये कैसे भी बराबर नहीं हो सकती। हवस भी, और जो आपने भी बताया दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, तो आदमी इंसान इतना दिमाग का कच्चा है, उसको ये नहीं पता कि दूध आता कहाँ से है। दूध किसी स्तनधारी से ही निकलेगा ना, तो वो नहर कौन से स्तनधारी के दूध से निकल रही है? वो औरत का दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, कोई जिक्र नहीं है। शहद मधुमक्खियां पैदा करती हैं, नदियां नहीं आती उसकी, वो मधुमक्खी से पैदा होता है। ऐसे ऐसे लॉजिक। शराब जो है, शराब की भी नहरें निकाल दी अल्लाह मैंने, बेवकूफ, भट्टियां बनती हैं उसकी। नहीं, 132 फीट की जो हूर बताते हैं वो थोड़ा लॉजिक बता। का बंदा कहाँ को घुसेगा उसमें? सोचो मैं क्या करेगा वो? इस पे एक बात कहूँगा अल्लाह के बारे में, जो कहते हैं अल्लाह सब पे कादिर है, हर चीज़ पे कादिर है। मैं कहता हूँ अल्लाह किसी चीज़ पे कादिर नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, हालांकि सुनने वालों को बुरा लगेगा जो मुसलमान भाई है हमारे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब किसी जानवर का बच्चा पैदा होता है, यानी भैंस हुई, गाय हुए, या कोई भी जीव है, उसका जो भी जितने भी जानवर है ना, उनको सबको पैदाइशी अकल होती है, जानकारी होती है कि मुझे खाना क्या है, और मेरी माँ कहाँ पे बैठी हुई, मैं वहाँ जाना है, और मेरे गंदगी कहाँ से निकल रही है, मुझे उसमें बैठना है या नहीं बैठना है। यानी कि उसको तो एक समझ आ जाता है। ये कुदरत का निजाम है, सब ऑटोमेटिक सेट है ये। लेकिन इंसान का बच्चा वो अगर खेल रहा है और उसका पेशाब निकल गया तो वो उसे उसमें खेल भी रहा है, मुंह पे भी लगा रहा है, लेटरिन निकल गई तो उसमें खेल भी सकता है, मुंह में भी डाल सकता है वो। तो वहाँ पे अल्लाह का जोर क्यों नहीं है? फिर अल्लाह उसे क्यों नहीं रोक रहा? उसके माइंड में ये बातें क्यों नहीं है बचपन में? क्योंकि वो अभी सीख नहीं पाया। हाँ। वो अभी समझ नहीं पाया। जब वो समझ जाता है तो हट जाता है इस चीज ये से। चीजें हैं। तो फिर इसमें अल्लाह का कोई रोल है ही नहीं। अल्लाह का जो कहते हैं ना, अल्लाह की सब मर्जी से हो रहा है, तो फिर वो वहां पे जोर क्यों नहीं है अल्लाह का? मैं ये भी कहता हूँ। और जैसे कि जन्नत के बारे में आपने पूछा अभी कि भाई ये एक माइंड में इंसान के, मुसलमानों के खासकर ये चीजें बना दी है कि मरने के बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी, जहन्नुम मिलेगी, कब्र में जाओगे, वहाँ फरिश्ते आएंगे, तुमसे सवाल करेंगे। ये सिर्फ सब चीजें मुसलमानों के दिमाग में पैदा कर दी है, ब्रेन वॉश। हाँ, ये खाली एक भ्रम बनाया हुआ है दिमाग में कि ऐसा होगा। अच्छा, हिसाब किताब होगा आखिरत में, और सजा कब्र में मिल रही है, अजाब मिल रहा है कब्र के अंदर। अबे जब हिसाब किताब आखिर में होएगा तो अजाब किस चीज का? अच्छा।